हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन पॉइंट ऑफ सक्सेस। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल के कंसेप्ट को इस एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। अब बच्चों, इस एग्जांपल में हमारे पास क्या गिवन है? 3 सर्कल ईच हैविंग रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर drawn with the vertices of an equilateral triangle as the center if the length of each side of the triangle is 8 सेंटीमीटर। अब बच्चों मेरे पास क्या गिवन है? ये कोई भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स मीन जिसकी तीनों साइड्स क्या हो? इक्वल हो। अब बच्चों यहां पर क्या है? ए बी एंड सी आर दी वर्टिसेस ऑफ दिस ट्रायंगल। और बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? वो भी इक्वल। दैट मींस ईच एंगल इज 60 डिग्री। अब बच्चों इन्होंने क्या गिवन है? 3 सर्कल आर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। अगर बच्चों मैं इसको एज ए सेंटर कंसीडर करूं तो एक सर्कल मैंने यहां पे ड्रॉ किया, इसको सेंटर कंसीडर करके एक सर्कल यहां पर है, इसको सेंटर कंसीडर करके एक सर्कल मेरा यहां पर है। तो बच्चों मैंने ये 3 सर्कल ड्रॉ किए हैं फ्रॉम दी वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी रेडियस हमारे पास क्या गिवन है? 4 सेंटीमीटर। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये कंप्लीट लेंथ क्या गिवन है बच्चों? 8 सेंटीमीटर ईच साइड। तो बच्चों हमने क्या कैलकुलेट करना है? ये वाला हमने कैलकुलेट करना है, ये एरिया कितना है इस सेक्टर का। अब बच्चों अगर मैं पूरी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लूं फर्स्टली, एंड देन इन 3 सेक्टर का एरिया कैलकुलेट कर लूं और दोनों का ले लें हम डिफरेंस, सो वी गेट दी एरिया जो कि हमें रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है अमंग दीज 4 ऑप्शन। तो बच्चों हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है ये कैसे आएगा बच्चों? एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी माइनस 3 टाइम्स, क्योंकि बच्चों ये तीनों सेक्टर के हैं, इक्वलेंट है, तो एरिया ऑफ 1 सेक्टर। अब बच्चों एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है? अगर उसकी साइड हमारे पास क्या गिवन हो? 8 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। अब लेंथ हमारे पास क्या गिवन है बच्चों? 8 सेंटीमीटर, दैट इज 8 का स्क्वायर माइनस। अब बच्चों सर्कल का पूरा एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर। आर क्या है बच्चों हमारे पास? 4, दैट इज 4 स्क्वायर। अब बच्चों हमने लेकिन एरिया फाइंड आउट क्या करना है? इस सेक्टर का जहां पर एंगल कितने हैं? 60 डिग्री। तो हमने 60 डिग्री का एरिया फाइंड आउट करना आउट ऑफ 360 डिग्री। पूरा 360 में से हमने कितने पोर्शन का एरिया लेना है? दैट इज 60 डिग्री का। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4 इंटू 8 माइनस यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? 1 ओवर 6 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 4। अगर बच्चों इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1/4 है यहां पर बच्चों, ये कैंसल 2। यहां पर अगर मैं बच्चों कैंसिल करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2। यहां पर क्या आ जाएगा? 3। अब बच्चों यहां पर हमने क्या करना था? मल्टीप्लाई विथ 3, क्योंकि हमने 3 सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है, सो मल्टीप्लाई विथ 3 एज वेल। सो ये 3 से 3 कैंसिल, सो हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों? 16 स्क्वायर रूट 3 माइनस यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? 4 इंटू 2 इज 8 पाई। अब बच्चों दोनों में से क्या आ रहा है? 8 कॉमन, सो वी गेट 8। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। सो बच्चों यहां पर जो भी ये ऑप्शन है दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों इस एग्जांपल की हेल्प से हमने क्या सीखा? एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। अगर बच्चों ये एग्जांपल अच्छे से क्लियर है तो एक एग्जांपल आप लोगों के लिए होमवर्क,
थैंक यू।